हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रिपरेशन पोर। आपका हमारे चैनल प्रिपरेशन पोर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नाउन पढ़ेंगे इंग्लिश में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं नाउन। नाउन किसे कहते हैं? अच्छा, नाउन का हिंदी में अर्थ होता है क्या? संज्ञा। क्या बोलते हैं नाउन को? नाउन को क्या बोलते हैं? संज्ञा। ठीक, नाउन का हिंदी में अर्थ संज्ञा होता है। अब देखते हैं, नीचे दिया हुआ है नाउन का डेफिनेशन, तो पता करेंगे नाउन क्या होता है। Noun, a word that is the name of a thing, an idea, a place of a person or a person। यानी कि ऐसे सब जिनका या किसी वस्तु का, ठीक, a thing, an idea, a place, a person, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का या किसी वस्तु का या कैसे ऐसे विचार का, किसी मतलब जिसको हम नाम दे सकते हैं, यानी कि ऐसी वस्तु का नाम या किसी व्यक्ति का नाम या किसी स्थान का नाम या किसी विचार का नाम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन। यानी कि जिसको नाम दिया जा सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। यानी कि दुनिया में जिस चीज़ का नाम है वो एक नाउन है। ठीक, जिसको हम नेम दे सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? नाउन। यानी कि किसी भी चीज़ को अगर हम नाम दे सकते हैं, नाम देने लायक है तो नाम देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नाउन। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए नीचे, एग्जाम्पल दिया हुआ है राम। राम क्या है यहाँ पर? राम है एक व्यक्ति का नाम। क्या है? नाम, व्यक्ति का नाम है राम। तो ये क्या हो जाएगा? एक व्यक्ति का नाम है तो क्या हो गया? नाउन हो गया। अब काऊ, काऊ क्या हो गया? काऊ एक जानवर जाति का नाम है। काऊ, ठीक, जानवर तो बहुत सारे होते हैं लेकिन एक जाति का नाम है जो गाय होती है, काऊ। तो ये क्या हो गया? नाउन। अब कॉलेज, बिल्डिंग तो बहुत सारी होती हैं लेकिन एक अलग बिल्डिंग का कैटेगरी होती है कॉलेज, यानी कॉलेज जहाँ पढ़ाई होती है उसको लोग क्या बोलते हैं? कॉलेज बोलते हैं। नाम हो गया बिल्डिंग को, नाम दे दिया गया कॉलेज। ठीक, क्या हो जाएगा? कॉलेज क्या हो गया? नाउन। अब देखते हैं आगरा दिया हुआ है। आगरा क्या हो गया यहाँ पर? आगरा एक सिटी का नेम हो गया, तो नेम है ना, तो नेम क्या हो गया? तो क्या हो जाएगा? नाउन। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़, ऑल वर्ड, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम नाम दे सकते हैं वो हमारा नाउन हो जाएगा। ठीक, तो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार देखते हैं। चलिए तो चलिए देखते हैं नाउन के प्रकार, टाइप्स ऑफ नाउन। पहला क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें व्यक्ति को किसी व्यक्तिगत नाम दिया जाता है, किसी व्यक्ति को नाम दिया जाता है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है राधा, अमन, सचिन, कोई भी अगर हम नाम दे दें तो क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। यानी कि किसी व्यक्ति विशेष का नाम जो होता है, किसी व्यक्ति को विशेष नाम से पहचाना जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। ठीक, अब अगला देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। ठीक, क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। इसमें वर्ग के रूप में बांटते हैं हम लोग। जैसे गर्ल, तो गर्ल क्या हो गया? गर्ल एक पूरा समूह हो जाता है, गर्ल एक पूरा वर्ग हो जाता है, यानी कि ये एक प्रजाति होगी लड़कियों की। ठीक, गर्ल, तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। बॉय यानी कि जब लड़कों की पूरी जाति होगी तो क्या हो गया? एक कॉमन नाउन। रिवर यानी कि इसमें सब नदियाँ आ गई, एक नदियाँ आ गई सब एक तरह से, पूरी नदियों का एक समूह अलग हो गया तो क्या हो गया? कॉमन नाउन, नदियाँ। रिवर कॉमन नाउन। सिटी यानी कि सभी शहर, जितने शहर होते हैं सभी शहर अगर आ गए तो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। यानी कि सिटी, रिवर, बॉय, गर्ल, या इस तरीके से जो कुछ भी आएगा, जैसे कि डॉक्टर। ठीक, तो क्या हो जाता है? डॉक्टरों का पूरा हो जाता है ना, तो डॉक्टर एक साथ आएंगे सब। ठीक, तो डॉक्टर तो दोनों बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर कॉमन नाउन हो गया। जैसे पुलिस, ये भी कॉमन नाउन में आ जाएगा। ठीक, अब अगला देखते हैं हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है, कलेक्टिव नाउन मतलब जहाँ चीज़ें इकट्ठी कर सके हम लोग। समूहवाचक संज्ञा। क्या होता है कलेक्टिव नाउन? क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक यानी कि जहाँ पर चीज़ें एक साथ होती हैं, जैसे क्लास। तो क्लास में क्या होता है? स्टूडेंट एक साथ होते हैं ना, यानी कि क्लास में कई स्टूडेंट्स होते हैं तो क्या, एक स्टूडेंट्स का समूह हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? क्लास। तो क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। अब जैसे कि टीम, टीम क्या हो गया? प्लेयर्स जो होते हैं, यानी कि जैसे क्रिकेट टीम होती है तो 11 प्लेयर्स की एक टीम होती है, यानी कि एक टीम होती है जिसमें प्लेयर का समूह होता है, जिसमें प्लेयर्स होते हैं 11, तो एक समूह हो गया, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? टीम बोलेंगे। अब कैटल, कैटल तो आप जानते होंगे, मवेशियों के झुंड को कैटल बोलते हैं।
जहाँ पर जानवरों का झुंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैटल, यानी कि कई जानवर होंगे। अब जैसे एग्जांपल होता है इन्फेंट्री, यानी कि जो एक सेना दल होता है, इन्फेंट्री यानी सेना दल। तो सेना दल मतलब एक पूरा सेना का एक दल है, यानी कि उसमें कई सेना होगी, मतलब कई व्यक्ति होंगे उसमें। तो क्या हो जाएगा हमारा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा, यानी कि जिसमें पदार्थों का जो नाम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थों के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। तो देखते हैं यहाँ पर कॉपर, ये धातु का नाम है एक, तो क्या हो गया? कॉपर क्या हो गया? मटेरियल नाउन, यानी किसी धातु का नाम। आयरन किसी धातु का नाम है, तो ये भी मटेरियल नाउन हो गया। ठीक, मतलब जिसमें नाम होता है वो नाउन। अब मटेरियल नाउन यानी कि धातु, यानी पदार्थ, तो पदार्थ का नाम क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। आयरन मटेरियल नाउन। अब व्हीट गेहूँ, यानी खाने वाले पदार्थ का नाम है, तो क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। शुगर, गोल्ड, मतलब जितनी भी चीज़ें होनी, ये तो हमारी नेचुरल चीज़ें हो गई। अब जैसे देखते हैं सीमेंट, ठीक, सीमेंट है, ब्रिक्स है, ये सब क्या हो गया? ये मटेरियल्स नाउन, जो मटेरियल से तैयार किए जाते हैं, जो उनको मटेरियल यानी नाम दिया गया है, तो क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन हो जाएगा। ठीक, अब अगला देखते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे हो गया लव, ऑनेस्टी, हेट, वर्च्यू, यानी कि ऐसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, जिनको भाव से समझ सकते हैं, ना ही जिनको हम देख सकते हैं, ठीक, या जिसको हम समझ सकते हैं, सिर्फ मतलब भाव को समझ सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसको छू के मतलब नहीं देखा जाता, ना ही तौल के देखा जा सकता है, ठीक, ना ही कि तौला जा सकता है और ना इसको छू के देख सकते हैं, यानी कि कोई इसका मेजरमेंट नहीं हो सकता है। ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे लव हो गया, तो क्या लव को हम देख सकते हैं या टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना, तो लव क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी को क्या हम तौल सकते हैं किसी चीज़ या नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते ना, तो ये क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हेट ना तौल सकते हैं ना ही नाप सकते हैं, ठीक, कि भाई इतना बड़ा हेट है, नहीं नाप सकते ना, तो ये क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वर्च्यू, इसको भी नहीं नापा जा सकता है, ठीक, तो ये सब क्या हो गए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। ठीक, अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं अब नाउन को प्लूरल कैसे बनाते हैं हम लोग। नाउन को प्लूरल कैसे बनाया जाए, कुछ उसके रूल्स देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो देखते हैं नाउन को प्लूरल कैसे बनाते हैं। नाउन का प्लूरल बनाने के लिए, यानी कि हम किसी भी क्वेश्चन में एरर को करने के लिए कहते हैं, जो एग्ज़ाम्स में एरर्स आती हैं उसके यूज़ के लिए हम लोग इसको प्रयोग में लाते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा रूल्स पढ़ाने के बाद, आप उन क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए देखते हैं रूल नंबर 1, यानी कि नाउन को प्लूरल कैसे बनाते हैं वो देखते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? ई एस, क्या दिया हुआ है? ई एस इज एडेड विद द वर्ड्स एंडिंग विथ, यानी कि ई एस शब्दों, ई एस अक्षर को उन शब्दों के आखिरी में जोड़ते हैं जिनमें ये अक्षर आते हैं। अब देखते हैं कौन कौन अक्षर आते हैं। एक्स, सी एच, डबल एस, एस एच, एस, ओ और जेड, यानी कि जहाँ पर ये अक्षर आते हैं तो उसको हम लोग क्या जोड़ते हैं? ई एस से जोड़, ई एस उसमें जोड़ते हैं, यानी कि एक्स आएगा तो ई एस जोड़ दिया जाएगा प्लूरल बनाने के लिए। नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या जोड़ेंगे? ई एस जोड़ दिया जाएगा। ठीक, अब सी एच में भी ई एस जोड़ दिया। अब डबल एस दिखाए, डबल एस में भी ई एस ही जोड़ेंगे। मतलब कोई वर्ड ऐसा होगा जिसमें अगर एक्स आ रहा है या सी एच आ रहा है, डबल एस आ रहा है या एस एच आ रहा है, एस आ रहा है, ओ आ रहा है या जेड आ रहा है, तो इनको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ई या एस जोड़ देंगे, ई एस जोड़ देंगे। ठीक, अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में दिया मैंगो, तो मैंगोज यानी कि MANGOES, लास्ट में क्या आ रहा है? एस आ रहा है ना। अगर एस आ रहा है यानी कि ओ आ रहा है, MANGO। मैंगो की स्पेलिंग क्या होती है? MANGO। अब मैंगो को प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करें? ई एस जोड़ें। क्यों? क्योंकि लास्ट में ओ आ रहा है। देखिए यहाँ रूल पे दिया भी हुआ है, ओ जहाँ आता है वहाँ क्या करते हैं हम लोग? ई एस जोड़ते हैं। अब आगे देखते हैं। अगला क्या दिया हुआ है? फॉक्सेस। क्या दिया हुआ है? फॉक्सेस। फॉक्सेस में लास्ट में क्या आ रहा है? FOX आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए एक्स दिया हुआ है ये। ठीक, तो एक्स दिया हुआ तो हम लोग क्या जोड़ेंगे? ई एस, यानी कि फॉक्सेस हो जाएगा, फॉक्स को प्लूरल बनाने के लिए। अब हीरो, हीरो को प्लूरल यहाँ हीरोज़ बनाया कैसे? ओ दिया हुआ है लास्ट में। अब देखते हैं यहाँ पे ओ,
यहाँ पे देखिए ओ दिया हुआ है, तो ओ में क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हीरो को प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ई एस जोड़ देंगे, हीरोज। ठीक, अब देखते हैं, अब इसी का जो दिया हुआ है पॉइंट नंबर ए नंबर दिया हुआ, पॉइंट दिया हुआ है, बट साउंड्स नाउन हैविंग सी एच विद प्रोनाउंसिएशन के टेक ओनली एस फॉर प्लूरल्स। ठीक, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो सी एच लास्ट में आता है, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो के निकलता है, लास्ट में सी एच आएगा लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या निकलेगा, के या का आएगा, लास्ट में प्रोनाउंसिएशन पर का आएगा, के आएगा। टेक ओनली एस फॉर प्लूरल, उस पर हम लोग क्या करेंगे, उस पर हम लोग सिर्फ एस लगाएंगे प्लूरल बनाने के लिए। जैसे देख लेते हैं, नीचे हमारे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे स्टोमक्स, STOMACH, यही होती है स्टोमक की स्पेलिंग, स्टोमक मीन्स पेट। अब लास्ट में क्या दिया है, यहाँ पर CH दिया हुआ है, हमने भी रूल में पढ़ा है क्या, जहाँ पर CH आता है अगर प्रोनाउंसिएशन के आ रहा है तो उसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, स्टोमक्स, स्टोमक आ रहा है ना, यानी कि का प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एस जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, एस। यानी कि जहाँ पर CH आ रहा होगा और प्रोनाउंसिएशन के का आ रहा होगा उसको प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ते हैं। अब जैसे दिया हुआ है कॉन्क्स, क्या दिया हुआ है, कॉन्क, कॉन्क में क्या आ रहा है, लास्ट में CH तो है लेकिन प्लूरल प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, के आ रहा है, कॉन्क्स का प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, के, तो इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। अब जैसे दिया हुआ मोनार्क, तो मोनार्क में क्या है, MONARCH, CH तो आ रहा है लेकिन मोनार्क प्रोनाउंसिएशन के निकल रहा है, प्रोनाउंसिएशन के, तो क्या हम लोग प्लूरल लगाने के लिए क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे। ठीक, तो आपको ये रूल क्लियर होगा पहला नंबर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, तो अगला रूल जो हमारा है, नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल में क्या दिया हुआ है, सेकंड, वर्ड्स एंडिंग विद FE टेक्स VES फॉर बीइंग प्लूरल, यानी कि जिन वर्डों का अंत जो है, जिन वर्डों के आखिरी में F या FE आएगा, क्या आएगा, F या FE आएगा, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, VES जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, VES। यानी कि जिन शब्दों के लास्ट में या अंत में F या FE आएगा तो उसको प्लूरल बनाने के लिए, उस नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या जोड़ेंगे, उसमें VES जोड़ेंगे। ठीक, यानी F या FE आएगा तो जोड़ने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए VES करेंगे। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स नीचे दिए हुए हैं, इस तरफ सिंगुलर नाउन दिया हुआ है, उस तरफ प्लूरल नाउन दिए गए हैं। तो पहला हमारा नाउन क्या है, लाइफ, तो लाइफ LIFE, EFE आ रहा है लास्ट में, तो यहाँ पर अभी रूल पड़ा क्या, F या FE अगर आ रहा होगा तो हम लोग प्लूरल बनाने क्या करेंगे, VES जोड़ेंगे, तो लाइव्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाइव्स, FE की जगह क्या हो जाएगा, VES, LIVES, लाइव्स। अब अगला दिया वॉल्व, वॉल्फ मीन्स क्या होता है, WOLF, वॉल्फ मीन्स होता है भेड़िया। ठीक, तो अब इसको प्लूरल बनाएंगे, यानी कि लास्ट में F आ रहा है तो F की जगह हम लोग क्या रख देंगे, WOLVES, यानी F की जगह WO, तो ये वॉल्व का क्या हो जाएगा, वॉल्व्स। अब अगला दिया हुआ है वाइफ, वाइफ का क्या हो जाएगा, वाइफ्स हो जाएगा। नाइफ का क्या हो जाएगा, नाइफ्स हो जाएगा। माई सेल्फ, माई सेल्फ का क्या हो जाएगा, आवर सेल्फ हो जाएगा। एल्फ तो हो जाएगा एल्व्स। यानी कि इस रूल में क्या बताया गया है, जिन शब्दों के अंत में F या FE आ रहा है आखिरी में, तो उस नाउन को प्लूरल बनाने के लिए VES जोड़ेंगे, किसके स्थान पर, F या FE को हटाकर VES जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, VES, F या FE को हटाकर VES जोड़ेंगे। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग, आगे तो कुछ इसमें और भी देखते हैं दिया हुआ नीचे, लोफ्स, लोफ का क्या हो जाएगा, लोव्स हो जाएगा, LOAVES। ठीक, लीफ का क्या हो जाएगा, लीव्स हो जाएगा। ठीक, वही रूल है। अब हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं, नेक्स्ट रूल वाला क्या है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान में रखना, कुछ अपवाद भी दिए उनके, जैसे जिनके लास्ट में F या FE आता है, वो सभी शब्द नहीं होते जिनको हम प्लूरल बना सकते हैं, प्लूरल बनाते तो हैं लेकिन कुछ अपवाद होते हैं जिनमें, जैसे अभी हमने रूल बताया F या FE आ रहा है तो VES लगेगा, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं। जैसे एक्सेप्शनल केस क्या है देखते हैं हम लोग, जैसे कि सेफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पहला नंबर सेफ, तो इसका क्या हो जाएगा, सेव्स हो जाएगा। लास्ट में FE आ रहा है लेकिन VES नहीं जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें अपवाद हो जाएगा, एक्सेप्शन है ये, क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएगा ये, SAFE, तो VES जोड़ना चाहिए ना, लेकिन नहीं जोड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक अपवाद का काम करेगा। ठीक, अब अगला क्या दिया हुआ है, रूफ, रूफ का क्या हो जाएगा, रूफ्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
रूफ्स, ये भी एक एक्सेप्शनल है, ठीक, एक्सेप्शन ये भी दिया हुआ है। अब कैफ़े, तो कैफ़े में भी एफ ई आ रहा है, लेकिन वी एस जुड़ना चाहिए, नहीं जुड़ रहा है, सिर्फ सिंगल एस जुड़ रहा है। इनमें क्या जुड़ रहा है, सिंगल एफ जुड़ रहा है, सब में सिंगल एफ जुड़ रहा है। जैसे स्ट्रिप में भी एस जुड़ रहा है और टर्फ में भी एस जुड़ रहा है, ठीक। ये सब क्या है, ये सब एक्सेप्शनल केस हैं। इनको छोड़कर आप इनको याद रखना है, आप इनको ध्यान में रखेंगे कि एक्सेप्शनल केस कौन कौन से होते हैं और किन में वी ई एस एफ की जगह नहीं जोड़ेंगे। तो आपको ये बहुत ही ध्यान में रख कर क्वेश्चन करने होंगे। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखते हैं अगला रूल हमारा, नेक्स्ट रूल ये आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल मतलब क्या है, वॉवेल्स प्लस वाई प्लस एस, यानी कि अगर वॉवेल्स आ रहा है किसी भी वर्ड के लास्ट में, वॉवेल्स प्लस वाई आ रहा है, यहाँ पर एस नहीं आएगा, सॉरी गलत प्रिंट हो गया है। अगर वॉवेल्स आ रहे हैं प्लस वाई आ रहा है, जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है वॉवेल की, तो की के अक्षर के अंत में कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं शब्द के, ई और वाई आ रहा है ना, ई और वाई आ रहे हैं, तो वही दिया हुआ है। ई क्या हो गया, वॉवेल हो गया, वाई हो गया। वॉवेल्स हमारे कौन कौन से होते हैं, ए, आई, ओ, यू और ई, ए, आई, ई, ओ, यू, ठीक। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे वॉवेल्स होते हैं। अगर इनमें से कोई भी वर्ड यानी वर्ड के आखिरी में आ रहा है और प्लस लास्ट में वाई भी आ रहा है, पहले वॉवेल्स आएगा, अगर उसके लास्ट में वाई आ रहा है तो उसके लिए हम लोग देखेंगे, तो उसके हम क्या लगाएंगे, उस नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम लोग वाई एस लगा देंगे। यानी कि अगर शुरुआत आखिरी में वाई वॉवेल्स आ रहा है प्लस वाई आ रहा है, और तो उसको हम लोग प्लूरल बनाने क्या करेंगे, वाई एस जोड़ देंगे लास्ट में, ठीक। तो देखते हैं, इसे की दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, की, तो की को प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एस जोड़ देंगे, वाई एस, यानी कि लास्ट में वाई एस, यानी कि उसी के बाद एस जोड़ देंगे। जैसे कि प्ले, तो क्या हो जाएगा, प्लेस, वैली, वैलीज, रे, रेज, मतलब जहाँ पर वाई के पहले वाई के पहले वॉवेल्स आ रहा हो और लास्ट में वाई आ रहा हो, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वाई एस जोड़ देंगे, ठीक। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा क्या होगा, नेक्स्ट रूल हमारा दिया हुआ है कांस्टेंट प्लस वाई, ठीक, कांस्टेंट प्लस वाई दिया हुआ है, ये प्रिंट हो गया गलती से, कांस्टेंट प्लस वाई, यानी कि लास्ट में किसी भी वर्ड यानी किसी भी नाउन वर्ड के लास्ट में अगर कांस्टेंट और वाई आ रहा है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आई ई एस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, आई ई एस, यानी ले लेते हैं जैसे कोई कांस्टेंट हमारा है, जैसे किसी लास्ट में बी आया प्लस वाई आ गया, तो उसका हम लोग जो प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, आई ई एस जोड़ेंगे लास्ट में, ठीक, आई ई एस जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए, समझ में आ जाएगा आपको कि क्या एग्जांपल्स में दिया हुआ है। जैसे कांस्टेंट वाला था, हाँ, तो एग्जांपल दिया हुआ है ड्यूटी, क्या दिया हुआ है, ड्यूटी दिया हुआ है, ड्यूटी। तो ड्यूटी में हम लोग देखते हैं डी यू टी वाई, तो लास्ट में क्या आ रहा है, टी के बाद क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, यानी टी क्या है, कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट, लास्ट में वाई आ रहा है, कांस्टेंट प्लस वाई, तो इसको हम लोग बनाएंगे, जब प्लूरल इसका बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, ड्यूटीज, डी यू टी आई ई एस, वाई की जगह क्या जोड़ देंगे, आई ई एस जोड़ देंगे। आर्मी के लिए आर्मीज हो जाएगा, यानी वाई की जगह आई ई एम एस, आई सॉरी ए एम आई ई एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए आर एम आई ई एस हो जाएगा। और आगे क्या दिया हुआ है, सिटी, तो सिटी का जब प्लूरल बनाएंगे तो सिटीज़, यानी कि टी वाई आ रहा है लास्ट में, कांस्टेंट प्लस वाई, तो वाई की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, आई ई एस, यानी कि सी आई टी आई ई एस। अगला क्या दिया हुआ है, स्टोरी, तो स्टोरी के लास्ट में क्या आ रहा है, आर वाई आ रहा है ना, आर कांस्टेंट हो जाएगा, वाई यानी कांस्टेंट प्लस वाई, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आई ई एस जोड़ देंगे। यानी कि कांस्टेंट कोई भी नाउन वर्ड्स में यानी नाउन में अगर लास्ट में कांस्टेंट आ रहा है प्लस वाई आ रहा है तो उसको हम लोग प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, आई ई एस जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वो प्लूरल हो जाएगा, ठीक। इसको ध्यान न दीजिएगा, ये प्रिंट हो गया है, ठीक। अगर कांस्टेंट आ रहा है प्लस वाई आ रहा है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आई ई एस जोड़ेंगे, ठीक।
अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, नेक्स्ट रूल हमारा क्या है। अब नेक्स्ट रूल हमारा दिया हुआ है 5 नंबर, कंपाउंड नाउन आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस या ई एस विद दियर रूट वर्ड्स। यानी कंपाउंड नाउन को अगर हम लोग प्लूरल बना रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, अगर कोई कंपाउंड नाउन है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग एस या ई एस जोड़ेंगे, वो भी किसमें, रूट वर्ड, जो उसका रूट वर्ड होगा उससे हम लोग एस या ई एस जोड़ेंगे। कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाने के लिए उसके रूट वर्ड में एस या ई एस जोड़ेंगे। देखिए कुछ नीचे भी दिया हुआ है, उसको भी देखते हैं एक बार। कंपाउंड नाउन के निर्माण में एक शब्द एडजेक्टिव होता है, ठीक, एक शब्द एडजेक्टिव होगा और एक शब्द नाउन होता है। कंपाउंड नाउन में एक शब्द एडजेक्टिव और दूसरा नाउन होता है। तो अगर कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाते हैं तो इसको भी देखते हैं, इसको बहुवचन बनाते समय यह ध्यान में रखेंगे कि बहुवचन हमेशा नाउन को ही बनाएंगे, ना कि एडजेक्टिव को। तो ये चीज़ में ध्यान रखने वाली, कंपाउंड नाउन को हम प्लूरल तो बनाएंगे लेकिन रूट वर्ड में एस या एस जोड़ेंगे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी, कंपाउंड नाउन में जो होता है उसका निर्माण किससे होता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा। कंपाउंड नाउन में क्या होगा, एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा, ठीक, कंपाउंड नाउन में एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब हम बहुवचन यानी कि इसका प्लूरल बनाएंगे, कंपाउंड नाउन का जब प्लूरल बनाएंगे तो हम लोग एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाएंगे, सिर्फ नाउन का प्लूरल बनाएंगे। किसका बनाएंगे, नाउन का प्लूरल बनेगा, ठीक। तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, पहला क्या दिया हुआ है, बॉय फ्रेंड्स। अब इसको ध्यान समझिएगा, इसमें क्या है, बॉय फ्रेंड्स, तो इसमें नाउन क्या है, फ्रेंड्स है। बॉय क्या हो गया, बॉय बता रहा है विशेषता किसकी, फ्रेंड की, यानी फ्रेंड है कौन सा है, बॉय फ्रेंड। अगर होता गर्लफ्रेंड तो उससे पता चलता है कौन सी फ्रेंड, गर्लफ्रेंड है, यानी कि बॉयफ्रेंड यानी लड़का दोस्त और गर्लफ्रेंड यानी लड़की दोस्त। तो दोस्त तो है, दोस्त क्या हो गया, यहाँ पर नाउन हो गया, लेकिन इसकी विशेषता क्या होगी, बॉय या गर्ल। तो इस पे जो दिया हुआ है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बॉयफ्रेंड, तो इसका जो हो जाएगा क्या नाम, इसका एडजेक्टिव क्या दिया हुआ है यहाँ पर, बॉय दिया हुआ है, और नाउन क्या है, फ्रेंड। तो प्लूरल जब बनाएंगे तो किसको बनाएंगे हम लोग, नाउन को, यानी कि फ्रेंड को। तो फ्रेंड को प्लूरल बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, बॉय फ्रेंड्स, ठीक, समझ में आ रहा है ना। अब देखते हैं यहाँ पर सिस्टर इन लॉ। तो सिस्टर इन लॉ में प्लूरल किसको बनाएंगे हम लोग, नाउन को बनाएंगे, ना कि एडजेक्टिव को बनाएंगे। तो यहाँ पर सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा। अब जैसे दिया हुआ है यहाँ पर स्टेप सन्स, तो स्टेप सन्स, तो सन्स तो है लेकिन कौन सा है, जहाँ कौन सा शब्द जुड़ जाए तो क्या होता है, एडजेक्टिव पूछता है उसकी, ठीक, एडजेक्टिव पूछता है। तो स्टेप सन यानी कौन सा सन है, सौतेला है, सौतेला पुत्र है। स्टेप सन मतलब सौतेला पुत्र, पुत्र कौन सा है, सौतेला पुत्र, सगा तो नहीं ना, सौतेला है। तो यहाँ पुत्र की विशेषता क्या है, सौतेला है। तो प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नाउन में एस जोड़ेंगे, किसमें, नाउन को प्लूरल बनाएंगे, किसको बनाएंगे, नाउन को प्लूरल। तो क्या हो जाएगा, स्टेप सन्स हो जाएगा। अब पासर बाई, तो यहाँ पर पासर बाई मीन्स होता है राहगीर, क्या होता है, राहगीर, जो रास्ते पर चलते हैं, राहगीर, पासर बाई। तो पासर बाई में पासर क्या हो गया, राहगीर, तो हम लोग नाउन पासर हो गया, तो प्लूरल किसको बनाएंगे, नाउन को, यानी पासर्स बाई हो जाएगा। अब कमांडर्स इन चीफ, कमांडर इन चीफ, तो इसमें प्लूरल किसको बनाएंगे, नाउन को बनाएंगे। नाउन क्या है यहाँ पर, कमांडर, कमांडर नाउन हो गया, तो किसको प्लूरल बनाएंगे, कमांडर्स को। और स्टेप्सन यानी अभी मैंने जो आपको बता दिया था यहाँ पर, ठीक। अब आगे चलते हैं, नोट दिया हुआ है, नोट को ज़रा ध्यान से देखेंगे। तो नोट में क्या है, सी एच है, क्या दिया हुआ है, सी एच के साथ एस या एस कैसे जोड़ते हैं ये हम लोग और देखते हैं। अगर किसी वर्ड में सी एच या अगर लास्ट में सी एच आ रहा है, ठीक, सी एच आ रहा है और उसका प्रोनाउंसिएशन चा निकल रहा है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है बेंच, क्या दिया हुआ है, बेंच, बेंच में लास्ट में चा आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, चा। अगर किसी वर्ड में प्रोनाउंसिएशन में चा आ रहा है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एस या ई एस जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे, सॉरी हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पर, ई एस जोड़ेंगे अगर चा आ रहा है। अगर सी एच वर्ड लास्ट में आ रहा है और अगर प्रोनाउंसिएशन का आ रहा है, ये रूल मैंने अभी आपको बताया था, अगर का आ रहा होता है प्रोनाउंसिएशन में तो उसको हम लोग क्या जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं, क्या प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ते हैं। ये आप नोट जरा याद रखिएगा, यानी अगर सी एच लास्ट में आ रहा है और प्रोनाउंसिएशन चा निकलेगा, हिंदी में अगर चा आ रहा है
तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग ES जोड़ेंगे, और अगर का आ रहा है तो उसको हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, S जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर देख लें स्टमक्स दिया हुआ है, यहाँ पर ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर ए होगा स्टमक्स, ठीक। स्टमक्स दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, स्टमक में का आ रहा है, लास्ट में प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, का, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, S जोड़ देंगे, ठीक है, S जोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं अगला आगे क्या दिया हुआ है। आगे कुछ नाउन्स और उनके प्लूरल बनाने को दिया हुआ, कैसे उनका प्लूरल बनता है। चलिए देखते हैं कुछ आगे दिए हुए वर्ड्स जिनको हम लोग प्लूरल कैसे बनाते हैं। जैसे ब्रदर, ये क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक, ब्रदर नाउन हो गया। अब इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, नाउन को ही प्लूरल बनाएंगे। किसको बनाएंगे, नाउन को प्लूरल बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ब्रदर्स इन लॉ। अब मिनिस्टर क्या हो गया, नाउन, तो मिनिस्टर नाउन हो गया, तो हम लोग नाउन को ही प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर्स, ना कि चीफ्स होगा, ठीक। चीफ मिनिस्टर, जैसे ऊपर पढ़ाया था अभी, कमांडर्स इन चीफ, चीफ को नहीं बनाया था, किसको बनाया था, कमांडर को, यानी चीफ है, कमांडर क्या है उसका, चीफ, तो हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर्स, ठीक। अब अगला देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, पासर्स बाई, क्या दिया हुआ है, पासर्स बाई, तो प्लूरल किसको बनाएंगे हम लोग, पासर्स को बनाएंगे, ठीक। अब अगला दिया हुआ है हैंगर्स ऑन, तो इसमें प्लूरल किसको बनाएंगे, हैंगर्स को, मतलब नाउन को ही प्लूरल बनाएंगे। पासर्स मीन्स होता है राहगीर, क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था, राहगीर, ठीक। आगे अगला देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। और हैंगर्स ऑन मीन्स क्या होता है, हैंगर्स ऑन मीन्स होता है फिसड्डी, क्या होता है, फिसड्डी, ठीक, थोड़ा जगह कम पड़ रही है, फिसड्डी। अब अगला दिया हुआ है हैव्स, हैव्स मीन्स होता है अमीर, क्या होता है, हैव्स मीन्स अमीर होता है, क्या होता है, अमीर, ठीक। अब हैव देखते हैं, हैव नोट्स, यानी कि इसमें से अब ये सब कुछ याद रखने वाले हैं, जिसमें पता आपको याद रखना होगा कि हमें कहाँ कहाँ प्लूरल बनाना है, किसको किसको प्लूरल बनाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको शब्द याद रखने होंगे, हमको क्या प्लूरल बनाना है, क्या नहीं बनाना है। तो हैव नोट्स मीन्स होता है गरीब, क्या होता है, हैव नोट्स मीन्स गरीब होता है, ठीक। यानी हमें ये याद रखने होंगे, ये जो शब्द दिए हुए हैं इतने सारे, ये हमें याद रखने के हमें इनमें कहाँ पर एस लगाना है या कहाँ पर नहीं लगाना है। अब आगे देखते हैं सी नंबर में क्या दिया हुआ है। सी नंबर में होपफुल्स दिया हुआ है, तो होपफुल्स में किस में एस लगाएंगे, फुल्स को प्लूरल बनाएंगे। पिंच फुल, मुट्ठी भर, यानी कि फुल्स को ही बनाएंगे। बकेट फुल्स यानी बाल्टी भर, तो फुल्स को प्लूरल बनाएंगे। स्पून फुल यानी कि चम्मच भर, तो किसको बनाएंगे, स्पून फुल्स को बनाएंगे। ये कंपाउंड नाउन से एक बार फिर आ गया, एडजेक्टिव प्लस नाउन, वही मैंने आपको बताया था, कंपाउंड नाउन एडजेक्टिव प्लस नाउन से मिलकर बनेगा, या नाउन पर ले आ जाएगा या कंपाउंड नाउन आ जाएगा। कंपाउंड नाउन एडजेक्टिव प्लस नाउन दोनों से मिलकर बनता है। तो इसमें भी कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एग्जांपल्स क्लियर कर लेते हैं। बॉय फ्रेंड्स, तो इसमें जो नाउन बनेगा किसका बनेगा, फ्रेंड्स, फ्रेंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर नाउन हो जाएगा, तो हम लोग प्लूरल किसको बनाएंगे, फ्रेंड्स को बनाएंगे। अब गर्लफ्रेंड दिया हो तो किसको बनाएंगे हम लोग, फ्रेंड्स को प्लूरल बनाएंगे, ठीक। गर्ल डॉक्टर, तो गर्ल डॉक्टर्स हो जाएगा, यानी कि प्लूरल हम लोग किसको बनाएंगे, नाउन को बनाएंगे, ना कि एडजेक्टिव को। डॉक्टर कौन सा है, गर्ल, बॉय नहीं गर्ल, तो ये क्या हो जाएगा, एक विशेषता बता रहा है डॉक्टर कौन सी है, ठीक। अब बॉय डॉक्टर, तो बॉय डॉक्टर्स हो जाएगा। मैन डॉक्टर, मैन डॉक्टर्स। अब देखते हैं यहाँ पर मैन का प्लूरल क्या होता है, मैन होता है, तो वहाँ पर प्लूरल जरूर देंगे, ठीक। अब वोमेन का हो जाएगा वोमेन, वोमेन डॉक्टर्स, ठीक। ये भी आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, इसको भी ध्यान देते हुए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, आपको रूल पढ़ा दिए हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन आगे। तो देखते हैं जो एग्ज़ाम में जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग देखते हैं एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एरर्स छांटने को आते हैं। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, माई सिस्टर इन लॉज, क्या दिया हुआ है, माई सिस्टर इन लॉज हु लिव्स इन कोलकाता हैव कम टू स्टे विद अस, ठीक। तो अब इसको हम लोग देखते हैं, मैंने आपको भी ऊपर रूल पढ़ाया था, तो जो माई सिस्टर इन लॉज, ठीक,
तो हमने प्लूरल ऊपर बताया था कि नाउन को प्लूरल बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं, किसको प्लूरल बनाएंगे, नाउन को प्लूरल बनाएंगे, ना कि एडजेक्टिव को, ठीक है, ना कि एडजेक्टिव, यानी कि प्लूरल किसको बनाएंगे, हम नाउन को बनाएंगे। तो इसमें क्या लिखा हुआ, सिस्टर इन लॉज, क्या लिखा हुआ है, सिस्टर इन लॉज, इसको ज़रा ध्यान से देखिए, इन लॉज लिखा हुआ है। तो अब इसका हम लोग जो सही छांटेंगे, सही क्या होता है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, सही क्वेश्चन ढूंढेंगे। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सिस्टर्स इन लॉज। अब यहाँ भी प्लूरल लगा, यहाँ भी, यहाँ की यहाँ प्लूरल थोड़ी लगेगा, सिस्टर्स में लगेगा, नाउन में प्लूरल लगेगा, और यहाँ क्या है, सिस्टर इन लॉ, यानी कहीं नहीं लगा हुआ है। अब सिस्टर्स इन लॉ ये दिया हुआ है, सिस्टर्स इन लॉ, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ये नाउन प्लूरल किसको बनाएंगे, नाउन को बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, माई डॉटर्स इन लॉ हु आर इन इलाहाबाद हैव कम टू विजिट अस। तो हम लोग प्लूरल किसको बनाते हैं, नाउन को, तो यहाँ पर डॉटर में एस लगा हुआ है पहले से ही, तो ये क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नो एरर, ठीक, नो एरर हो जाएगा, यानी नाउन में पहले से ही एस लगा हुआ है। डॉटर्स इन लॉ प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, नाउन में ही एस जोड़ते हैं, ठीक। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोथ द मदर इन लॉ वेलकम्ड द न्यूलीवेड्स विद ग्रैंड लैंड ऑफ फ्लावर। तो जब इसमें अगर प्लूरल हम लोग बनाएंगे तो किसको बनाएंगे, इसमें प्लूरल क्या बनेगा, नाउन को प्लूरल बनाएंगे, तो नाउन इसमें क्या है, मदर, नाउन क्या दिया हुआ है, मदर दिया हुआ है, तो प्लूरल किसको बनाएंगे, मदर को ही। तो देखते हैं ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दिया है मदर्स इन लॉ, तो इसमें मदर्स तो ठीक है, लेकिन इन लॉज नहीं होगा ना। अब दूसरा मदर इन लॉ, मदर में एस नहीं लगा हुआ है, मदर इन लॉ, ये तो खैर दोनों ही ऑप्शन सेम सेम हो गए हैं। नीचे क्या दिया, मदर्स इन लॉ, तो हमारा प्लूरल किसको बना रहे हैं हम लोग, नाउन को बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, मदर्स इन लॉ हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्टेड ऑल द पासर बाइज नो एरर। अब यहाँ पर एरर कहाँ पर है, हम लोग ढूंढते हैं, अभी हम लोग नाउन का ही पढ़ रहे हैं, तो नाउन ही इसमें एरर होगी, तो नाउन यहाँ पर कहाँ पर दिया हुआ है, नाउन तो कई जगह है, लेकिन इसमें एरर यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, नाउन को प्लूरल बनाएंगे तो किस, यहाँ पर बाई से एस हट जाएगा, किससे हट जाएगा, बाई से एस हट जाएगा, और हम लोग एस कहाँ पर जोड़ेंगे, पासर्स में जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, PASSERS हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ERS, यानी पासर्स बाय, क्या हो जाएगा, पासर्स बाय। तो जो सही करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, पासर्स बाय, द एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्टेड ऑल द पासर्स बाय, ठीक, तो क्या हो जाएगा, पासर्स बाय। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आप लोग कमेंट में आंसर खुद बताएंगे, कहाँ पर गलत है या कहाँ पर गलत नहीं है, क्वेश्चन नोट कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए इसका आंसर क्या आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं, ठीक। जय हिंद।